हर जगह, हर मार्केट में जहाँ अपन चाय पीने बैठते हैं, फिर कहीं भी पढ़ाई करने जाते हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स जो है, हर बार ये एक रट लगा रखी है, वो है नीट नीट नीट। आखिर ये नीट है क्या? कुछ जानना चाहेंगे आप लोग? यस। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले नीट के बारे में। बेसिकली ये नीट है क्या? NEET। तो ये जो नीट एग्जाम है, ये एक जंग है, एक लड़ाई है, एक युद्ध है। इस युद्ध के अंदर आपको जीत कर दिखाना है। बेसिकली ये युद्ध लड़ेगा कौन? सर आपने कहा ठीक है, आपने बोल दिया कि ये जंग है, लड़ाई है, ये लड़ेगा कौन? ये वो लड़ेगा जो मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखता हो, जिसका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में है, जिसका इंटरेस्ट डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, डेंटल डॉक्टर बनना है। वो सभी दोस्त क्या करेंगे? इस नीट एग्जाम जैसे लड़ाई से लड़ेंगे और फाइनली जीतकर मेडिकल में अपना करियर बनाएंगे। सर ये नीट एग्जाम है, कितने मार्क्स का होता है? इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाता है? एग्जाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है? सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है? हमें क्या पढ़ना चाहिए? ये सारी जानकारी हमें तो कुछ भी आइडिया नहीं है सर, क्या करें? तो चिंता मत करिए, आपका दोस्त इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल स्टडी बताएगा। इस वीडियो के अंदर नीट के बारे में पूरी कुंडली बताएगा नीट की, कि बेसिकली नीट होता क्या है, कौन कंडक्ट करवाता है, कितना पढ़ना पड़ेगा, नीट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, वो सारी बात अपन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो मुश्किल से 5 से 10 मिनट का होने वाला है, लेकिन मानकर चलिए इस वीडियो के अंदर आपको नीट से लेकर जितने भी डाउट्स है, नीट से लेकर जितने भी कंफ्यूजन है, वो सारे इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे, पूरे दूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको बिल्कुल शुरू से शुरू करता है। देखिए नीट एग्जाम जो होता है, इसका फुल फॉर्म बताइए, पता है आपको? हर जगह ये वर्ड इतना कॉमन हो चुका है, नीट और जेईई वर्ड इतने कॉमन हो चुके हैं, लोगों को पता ही नहीं कि इसकी फुल फॉर्म भी होती है। यस, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। बेसिकली एग्जाम होता है जो डॉक्टर बनना चाहता है या फिर जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, एक नेशनल यानी हमारा देश एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है। बेसिकली अगर इन मेडिकल कोर्सेज को अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर करने जाओगे, अगर आप इन मेडिकल कोर्सेज को प्राइवेट कॉलेज के अंदर करने जाओगे, तो उसकी जो फीस होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, नॉर्मल पर्सन उसको पे नहीं कर पाएगा। इसलिए जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो होती है, एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसको बोलते हैं नीट। और उस नीट में अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपको बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, वहां आपको मेडिकल का कोर्स करवाया जाएगा बिल्कुल कम फीस के अंदर। तो ये एग्जाम होता है नीट का एग्जाम। सर इस नीट एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? इस नीट एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैं 3 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 4 सब्जेक्ट की बात करता हूं। तो इस एग्जाम के अंदर बायोलॉजी के 2 पार्ट आते हैं, बॉटनी और जूलॉजी, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स। सर ये एग्जाम कितने मार्क्स का होता है? इस एग्जाम में हर एक सवाल जो आता है वो 4 नंबर का आता है। इस एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं। इस नीट एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं। उन 200 क्वेश्चंस में से हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें वापस डिवीजन कर रखा है। हर एक सब्जेक्ट का 2 डिवीजन आता है, ए और बी। हर एक सब्जेक्ट का 2 डिवीजन आता है, ए और बी। इस सेक्शन के अंदर 35 क्वेश्चन आता है, 35 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आता है? 35 क्वेश्चन। ये 35 क्वेश्चन आपको करने कंपलसरी है, जरूरी है, मैंडेटरी है, होते हैं सभी को 35 के 35 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। बी सेक्शन के अंदर 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन में से कोई भी 10 क्वेश्चन जो आपको बेटर तरीके से आते हैं वो आपको 5 क्वेश्चन यू कैन स्किप दैट। 10 क्वेश्चन वो करना है जो आपको बहुत बेटर तरीके से आता है, जिसमें वही सिस्टम है, ऑप्शनल होता है। वो 15 क्वेश्चन में से ऑप्शनल होता है, कोई भी 10 क्वेश्चन आप कर लो 15 में से, इस तरीके का सिस्टम होता है उसके अंदर। सर कितने मार्क्स का पेपर आता है? तो बेसिकली इसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो 4 × 100 से करोगे तो 720 मार्क्स का पूरा पेपर आता है नीट का। नीट का पेपर कितने का आता है दोस्त? 720 नंबर का पेपर आता है। और 720 नंबर के पेपर में से 180 मार्क्स फिजिक्स, 180 मार्क्स केमिस्ट्री, 180 मार्क्स बॉटनी, 180 मार्क्स जूलॉजी। इस तरीके इनकी मार्किंग होती है। सर इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग? यस, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। नीट एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी होती है दोस्त? 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब होता है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, अगर आपने सही किया तो 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने गलत किया तो जो आपने पाया है उसमें से भी 1 मार्क्स आपका कम हो जाएगा, -1 मार्क्स हो जाएगा आपका। बोर्ड एग्जाम्स में माइनस मार्किंग होती नहीं है, नीट एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है। अगर आपने क्वेश्चन सही किया है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने गलत किया है तो 4 मार्क्स तो क्वेश्चन के और 1 मार्क्स माइनस हुआ, टोटल 5 मार्क्स आपके उसमें से लेस हो जाते हैं पूरे पेपर में से। सर हमें कितना टाइम मिलेगा इतना सब कुछ करने के लिए? इतना सब कुछ करने के लिए इस एग्जाम में टोटल आपको 200 क्वेश्चंस मिलते हैं और आपको 200 मिनट मिलते हैं, लेकिन उन 200 मिनट में आपको 180 सवाल करने होते हैं। बेसिकली इसमें टाइम मिलता है 3 घंटे और 20 मिनट। इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसी उसका नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।
तो जो पेपर बनाती है, जैसे सीबीएसई का पेपर सीबीएसई बोर्ड बनाते हैं, आरबीसी वाला आरबीसी वाला। सर नीट एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है? तो नीट एग्जाम में बायोलॉजी का धुआंधार वेटेज है। बायोलॉजी 50% पे होती है। आप लोग खुद नोटिस करिए, 180 मार्क्स आपके बॉटनी के, 180 मार्क्स आपके जूलॉजी के, यानी 360 मार्क्स, 360 मार्क्स जो है वो सिर्फ आप बायोलॉजी को पढ़ के ला सकते हो। नीट एग्जाम में बायोलॉजी सबसे सिंपलेस्ट सब्जेक्ट है। बायोलॉजी में सारे क्वेश्चंस प्रॉपर एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं। तो 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी को बहुत शानदार तरीके से करिए और नीट एग्जाम में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स को लेकर आइए। बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में काफी सिंपल सब्जेक्ट है, जल्दी समझ में आता है और प्योर एनसीईआरटी पढ़नी होती है उसके अंदर। सर इस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कब होता है? इस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन होता है फरवरी के आसपास। इस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो था फरवरी के आसपास है। इस साल भी फरवरी और मार्च में रजिस्ट्रेशन हो रहा था और इसका जो अब एग्जाम होगा 2025 में जो एग्जाम होने वाला है वो होगा 4 मई 2025 को, 4th of May 2025। हर साल बेसिकली नीट का एनटीए का यही थ्योरम है, नीट जो होता है वो मई के फर्स्ट संडे वाले दिन होगा। मई का जो फर्स्ट संडे होता है उस दिन नीट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। एग्जाम कंडक्ट करने वाले एजेंसी का नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नाम तो सुना ही होगा।